ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शान ने ह्यूशु के पेट में चाकू घोप दिया होता है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। शान कहता है, ह्यूशु अगर तूने मेरी बात पहले मान ली होती तो आज ये तेरे दिन नहीं आते। मैं अकेले पूरे दुश्मनों से लड़ा, मैंने अकेले इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक पहुंचाया है। और एकदम से कस के पूरे दम से किक मारता है ह्यूशु के पेट में, जिसके कारण वो बिल्कुल घसीटता हुआ दूर जाके गिरता है। ह्यूशु की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है मार खाने के बाद। सियान कहता है, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कुछ किया, कुछ तो तारीफ कर। और एकदम से कहता है, आज मैं तुझे एहसास दिलाकर ही रहूंगा कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। एक काम करता हूँ, तेरी ग्रैंडमा का गला ही काट डालता हूँ। तभी ह्यूशु यहाँ पे एकदम से शान का पैर पकड़ते हुए कहता है, शान तू ऐसा नहीं कर सकता, तूने मुझसे वादा किया था तू मेरी ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं करेगा। तभी सियान यहाँ पे एकदम से ह्यूशु का एक आंख पकड़ते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तो फिर से मुझे उसी नजरों से देख रहा है। अभी सियान यहाँ पे ह्यूशु का एक आंख निकालने लगता है और कहता है, इस बार मैं तेरी आंखें निकाल कर रख दूंगा। ह्यूशु यहाँ पे बिल्कुल दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी सियान यहाँ पे एकदम से शॉक हो जाता है और ह्यूशु भी अपने आंखों से पीछे देखता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई लिफ्ट का दरवाजा अपने हाथों से पूरे दम से खोल रहा होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि डेजुन होता है। वो कहता है, अरे यार मैं फालतू का सीढ़ियों का यूज कर रहा था, मुझे शुरुआत से ही लिफ्ट का यूज करना चाहिए था। ह्यूशु कहता है, डेजुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेजुन कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी सियान यहाँ पर कहता है, मैंने दरवाजे को बंद करके रखा था ताकि कोई भी अंदर ना आए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे पास एक बिन बुलाया मेहमान आ चुका है। लेकिन जो भी हो तू मुझे छू भी नहीं सकता। और एकदम से ह्यूशु के बालों को पकड़ते हुए कहता है, इसकी ग्रैंडमा मेरे कब्जे में है, अगर तूने मुझसे पंगा लेने की भी कोशिश करी तो इसकी ग्रैंडमा जान से मारी जाएगी। मुझे तो सोचकर भी हंसी आ रही है, तूने कितना ज्यादा मेहनत करा इसको बचाने के लिए, लेकिन अफसोस तू इसे नहीं बचा पाएगा। तभी डेजुन कहता है, टेंशन मत ले, हमने ऑलरेडी ह्यूशु के ग्रैंडमा को रेस्क्यू कर लिया है। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लैब एच के 3rd ब्रांच में। डेजुन के सारे मेंबर्स ने लैब एच के सारे मेंबर्स को बुरी तरीके से मारते हुए नीचे सुला दिया होता है। अभी एक मेंबर यहाँ पे ग्रैंडमा को अपने बैग पे चढ़ाते हुए कहता है, जियोम दादी माँ बिल्कुल सेफ है। जियोम कहता है, ये सारा क्रेडिट यूडोंग का जाता है। अभी सीन यहाँ पे और भी पीछे आता है। जियोम कहता है, यूडोंग तुम क्या बोलना चाहते हो? यूडोंग यहाँ पे दर्द आवाज में कहता है, जियोम ग्रैंडमा लैब एच के हाइडआउट में नहीं है। जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने सुना कि ग्रैंडमा को किसी अलग ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। ह्यूशु यहाँ पे डेजुन को थैंक्स कहता है। डेजुन कहता है, ह्यूशु चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। तभी सियान कहता है, डेजुन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने खुद ही अपने हाथों से खुद का अलायंस फोर्किंग लोगों के साथ बनाने का मौका गवा दिया है। अब पीछे मुड़ने का कोई भी सवाल नहीं उठता, ये सब कुछ शायद मेरी गलती थी जो तेरे को मौका दिया मैंने। तभी डेजुन कहता है, गलती तो मेरी है जो मैं तुझसे हाथ मिलाने वाला था, मुझे पहले फोर्किंग्स को खत्म कर देना चाहिए था। अभी सियान यहाँ पे कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू लैब एच को अपने कंट्रोल में कर लेगा? और आगे बढ़ते हुए कहता है, लगता है ह्यूशु के अलावा यहाँ पर एक और बेवकूफ है जो अपनी औकात नहीं जानता और हीरो बनने की कोशिश करता रहता है। और एकदम से डेजुन के पास जाकर कहता है, मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगा। डेजुन यहाँ पे सियान को देखते हुए कहता है, इससे पहले कि मैं लैब एच को अपने कंट्रोल में कर लूं, उससे पहले मैं बेकार चीजों को यहाँ से निकाल देना चाहता हूँ। और एकदम से कस के पूरे दम से पंच मारता है सियान के ऊपर, लेकिन सियान यहाँ पे एकदम से नीचे होकर उसके पंच को डॉच कर लेता है। डेजुन यहाँ पे एक के बाद एक लगातार कस के पंच मार रहा होता है, लेकिन सियान उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से शॉक होकर रुक जाता है। तभी शान यहाँ पे मौका देखकर एक कस के पूरे दम से पंच मारता है डेजुन के फेस में। वो पंच इतना ज्यादा घातक होता है कि एक ही पंच में यहाँ पे डेजुन के पूरे मुंह से खून आने लगता है। अभी सियान यहाँ पे रुकता नहीं है और एक के बाद एक लगातार कस के पंच मार रहा होता है डेजुन के ऊपर। ह्यूशु यहाँ पे इस तरफ दर्द भरी आवाज में डेजुन का नाम लेता है। तभी सियान यहाँ पे एकदम से कस के एक पूरे दम से पंच मारता है डेजुन के पेट में। डेजुन यहाँ पे सियान के सारे पंचेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सियान और डेजुन एक साथ अपना हाथ जोर से आगे बढ़ाते हैं और एक कस के पंच मार देते हैं एक दूसरे के फेस में। सियान कहता है, डेजुन ये क्या चल रहा है, क्या आज खाना नहीं खाया था क्या तूने? सियान कहता है, तू हाथ चलाना जानता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बॉक्सर है। तभी डेजुन यहाँ पर एकदम से शान के पैर के ऊपर अपना पैर रखता है। अभी दोनों यहाँ पे अपना पंच तेजी से आगे बढ़ाते हुए फिर से एक दूसरे के फेस में कस के पंच मार देते हैं। अभी दोनों यहाँ पे रुकते नहीं है और एक दूसरे के ऊपर लगातार खतरनाक वाला पंच में पंच घुमा रहे होते हैं। फाइट करते हुए यहाँ पे दोनों का पूरा मुंह खून खून हो जाता है। अभी डेजुन और शान यहाँ पे थकने के कारण बिल्कुल जोर जोर से हाफ रहे होते हैं। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से शान का सर पकड़ते हुए आगे खींचता है और एक कस के पूरे दम से जोरदार पंच घुमा के दे मारते हैं उसके फेस में। अभी डेजुन कहता है, मैंने कभी भी बॉक्सिंग नहीं सीखा, और हैंगिल को याद करते हुए कहता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फाइट कैसे करते हैं। ह्यूशु यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा सब कुछ देख रहा होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि शान का पूरा जॉ लाइन हिल जाता है डेजुन के पंच को खाने के बाद। तभी सियान यहाँ पे एकदम से मौका देखकर वहां से भागने लगता है और जोर से एक दरवाजा बंद कर लेता है। डेजुन कहता है, बच्चे क्या तू छुपन छुपाई खेलना चाहता है मेरे साथ? अभी डेजुन यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। तभी ह्यूशु यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा चिल्लाकर कहता है, डेजुन सियान इतने जल्दी नॉकआउट नहीं होने वाला, तुम थोड़ा संभल कर रहना। डेजुन यहाँ पे एकदम से पीछे मुड़ते हुए कहता है, ह्यूशु तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। तभी एकदम से यहाँ पे एक दरवाजा खुलता है। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये किस तरह की जगह है? डेजुन यहाँ पे आगे बढ़ते हुए शान को ढूंढ रहा होता है और कहता है, बेटा कहाँ चले गए तुम, वापिस आ जाओ, चलो साथ में मिलकर अलायंस बनाते हैं। तभी एकदम से साइड से एक आवाज आती है, डेजुन क्या तुम अपने सामने वो ड्रग्स बनाने वाला सामान देख रहे हो? पूरे गैंगबुक में इतना बड़ा फैक्ट्री तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा,
गैंगबुक तो छोड़ो, पूरे सियोल में तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तुझे पता है इसका मतलब क्या है? ड्रग्स का बिजनेस होना मतलब अनगिनत पैसा होना। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, जिसकी मदद से तुम पूरे हैंगवॉन्ग को एक ही झटके में खत्म कर सकते हो। अभी डेजुन यहाँ पे चिढ़ाते हुए कहता है, अबे ये चूहा कहाँ छुप कर बैठा है, मुझे उसकी चीख सुनाई दे रही है। तभी वहां पे एक लैंप जलता है, उसके पीछे से शान निकलते हुए कहता है, क्या तुम भी वही गलती करना चाहते हो जो ह्यूशु ने किया? तुम भी बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता ड्रग्स बहुत घातक केमिकल से मिलकर बनता है। और एकदम से ड्रग्स के सिलेंडर वाले पाइप को काटते हुए कहता है, ड्रग्स को हैंडल करना डिपेंड करता है, अगर तुम इसे सही से रखोगे तो अच्छा है, वरना ये बॉम्ब में तकदीर हो जाएगा। तभी सियाना पे एकदम से दरवाजा बंद करते हुए कहता है, अभी ये कमरा थोड़ी देर में ऐसा फटेगा कि तुम्हें दर्द झेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी पूरा गैस यहाँ पे खतरनाक वाला लीक हो रहा होता है। डेजुन को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, और एकदम से एक बहुत खतरनाक वाला धमाका होता है रूम के अंदर, जिसके कारण पूरा बिल्डिंग हिल जाता है और हर तरफ बस आग ही आग लग जाती है। ह्यूशु यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा सोच रहा होता है, शायद डेजुन खुद को नहीं बचा पाया। तभी ह्यूशु को यहाँ पे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे डेजुन ने उसके और उसके ग्रैंडमा को रहने के लिए हाइडआउट में जगह दी थी। अभी खांसते हुए यहाँ पे ह्यूशु के पूरे मुंह से बहुत भयंकर वाला खून आ रहा होता है, और यहाँ पर कोई हंसते हुए कहता है, मैं वापस से ये ड्रग्स वाला लैब इससे भी बड़ा बना सकता हूँ। सियान कहता है, उसे समझदारी से काम लेना चाहिए था कि उसे किसके खिलाफ जाना चाहिए। सियान यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, यही होगा अगर तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश करोगे तो। ह्यूशु, क्या तूने वो देखा? मैंने फिर से अपने ग्रुप को बचा लिया। डेजुन तो गया काम से, अब वक्त है तुझसे पीछा छुड़ाने का। टेंशन मत ले, मैं अभी तुझे इस दुनिया से खत्म करता हूँ। अभी सियान यहाँ पे ये कह ही रहा होता है कि तभी एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कोई रूम के अंदर से आग के बीच से बिल्कुल खतरनाक वाला चिल्ला रहा होता है। सियान देखता है कि रूम के अंदर कुछ चीजें हिल रही होती है। ये देखने के बाद सियान यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है, तुम उस धमाके से कैसे बच सकते हो? उसके आंखों में वो गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। डेजुन यहाँ पे बिल्कुल स्वैग में उस आग के बीच से आ रहा होता है। उसके आंखों में एक अलग ही बीस्ट दिख रहा होता है। उसके पूरे बॉडी से बिल्कुल खतरनाक वाला खून बह रहा होता है। पूरे बिल्डिंग का टॉप यहाँ पे आग के लपटों में बिल्कुल भयंकर वाला जल रहा होता है। सियान यहाँ पे डरते हुए कहता है, ये आंखें मैंने पहले भी कहीं देखी है। जब मैंने ह्यूशु को चाकू मारकर उसे यहाँ से निकाल दिया था, मैंने ड्रग्स की मदद से इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बनाया। तभी सियान का एक मेंबर कहता है, बॉस, गैंगबुक के 3 सबसे बड़े ग्रुप से हमें साथ जुड़ने का ऑफर आया है ताकि हम हैंगवॉन्ग को गैंगबुक में कंट्रोल करने से रोक सके। सियान कहता है, वो डरपोक हैंगवॉन्ग से डरते हैं, मुझे किसी से भी हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले पूरे सियोल को अपने अंडर कर लेंगे। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। सियान यहाँ पे घायल पड़ा हुआ कहता है, लेकिन अंत में मैं दीवार से टकरा ही गया, क्योंकि मेरी मुलाकात सबसे शक्तिशाली बंदे से हुई, और ये और कोई नहीं बल्कि वुशोंग होता है। वो इतना शक्तिशाली था कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। सियान कहता है, मुझे वही खौफ उसके आंखों में दिख रहा है। तभी डेजुन पे एकदम से अपना पंच आगे बढ़ाता है और एक कस के पूरे दम से पंच मारता है शान के फेस में। वो पंच इतना भयंकर होता है कि एक ही पंच में यहाँ पे शान की हालत खराब हो जाती है। डेजुन यहाँ पे एकदम बीस्ट वाले मोड में कहता है, बच्चे अभी मेरे मरने में टाइम बचा हुआ है। और हम यहाँ पे देखते हैं शान एक ही पंच में वहीं पे सो जाता है। ह्यूशु इस तरफ नीचे गिरा पड़ा हुआ शान का नाम लेता है और कहता है, मुझे पता था शान हमेशा मेरी तरह बनना चाहता था, लेकिन उसके लालच ने उसे एक अलग ही मोड़ दे दिया। उसका लालच कंट्रोल से बाहर हो गया था और उस समय मैं उसे नहीं रोक पाया। और एकदम से कहता है, डेजुन तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाता। अभी डेजुन यहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए हाफ रहा होता है, क्योंकि उसके बॉडी में गैस का बहुत ज्यादा असर हो रहा होता है। डेजुन कहता है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे शायद जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ह्यूशु ये सुनकर कहता है, मुझे तो लगा था कि तू एक ज़ॉम्बी है, लेकिन अब लग रहा है कि तू एक इंसान है। डेजुन यहाँ पे एकदम से कहता है, ह्यूशु चलो घर चलते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा शायद तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। अभी सीन यहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे ह्यूशु को ग्रैंडमा के पास देखते हैं, और इस तरफ डेजुन और इडोंग भी बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। उस धमाके के बाद से ड्रग्स को लेकर जितने भी क्राइम के हादसे थे वो सब कुछ सामने आने लगे थे। अभी पुलिस यहाँ पे सियान और उसके एग्जीक्यूटिव्स को पकड़ के जेल लेकर जाने लगते हैं। शान यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और ह्यूशु यहाँ पे सब कुछ पीछे से देख रहा होता है अपने आंखों से। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है नर्सिंग होम में। ह्यूशु कहता है, ग्रैंडमा आप अपना खाना बिल्कुल भी स्किप मत करना, भले मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं, और डॉक्टर की सारी बातें सुनना। ग्रैंडमा जवाब देती है, नहीं तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। तभी ह्यूशु यहाँ पे एकदम से अपने घुटनों के बल अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा एक अच्छा इंसान बनकर। ग्रैंडमा मुझे अभी इस सफर में बहुत दूर जाना है, रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं वापस से जरूर आऊंगा। ग्रैंडमा आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे मेरे आने तक, मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडमा, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। ग्रैंडमा यहाँ पे ह्यूशु का नाम लेते हुए एकदम से कस के हक कर लेती है ह्यूशु को और कहती है, अपना ध्यान रखना मेरे लड़के, जब तक तुम चाहते हो मैं तब तक तुम्हारी वेट करूंगी यहाँ पर। ह्यूशु के आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं सब कुछ सुनने के बाद। ग्रैंडमा कहती है, हाँ और याद रखना लौट कर आते वक्त मीट जरूर खरीद के लाना। ह्यूशु कहता है, पक्का ग्रैंडमा, इस बार मैं बहुत सारी मीट खरीद कर लाऊंगा आपके लिए। अभी सीन यहाँ पे डेजुन के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। जियोम पूछता है, डेजुन अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? हमने तो सोचा था कि हम अपने ग्रुप को और भी ज्यादा एक्सपेंड करेंगे लेबेज को अपने कंट्रोल में लाने के बाद, लेकिन वो लोग तो अभी जेल के अंदर है। डेजुन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे पास ह्यूशु है।
ह्यूशु कहता है मैं तुम लोगों के एहसान के बदले 10 गुना कर चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम सभी के साथ काम करने के लिए। अभी सीन यहाँ पे टेरेस में शिफ्ट होता है। जियोम कहता है ह्यूशु आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसके कारण शान तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा है। ह्यूशु ये सुनकर चुप रहता है, फिर एकदम से कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जियोम कहता है चलना यार बता दे, अब तो हम एक ही ग्रुप में हैं। ह्यूशु यहाँ पे बात को काटते हुए कहता है डेजुन अब हम क्या करने वाले हैं। जियोम कहता है हमने लेबेज से फाइट किया अपने ग्रुप को एक्सपेंड करने के लिए और बदले में हमें क्या मिला। ह्यूशु अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फोर किंग्स को हराने के बाद भी हमारा कुछ हो पाएगा। अगर हम इसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट करते रहे तो समझो उशोंगशिन भी गया हमारे हाथों से। डेजुन कहता है चिंता मत करो, संतुलन वैसे भी टूट चुका है, अब वो लोग जरूर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ दिन बाद कम्यूल के हाइड आउट के बाहर का सीन देखते हैं। अभी एक मेंबर कहता है लेबेज तो खत्म हो गया, अब हम इसे 4 किंग्स बोलेंगे या 3 किंग्स। तभी एकदम से एक बंदा यहाँ पे शॉक होकर कहता है भाई वहां पर देख। और हम यहाँ पे देखते हैं मेयो के हाइड आउट के बाहर बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं अटैक करने के लिए। गैंग का बॉस कहता है अच्छा तो यह है सड़ेला गैंग बुक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ पे देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डोचैंग होता है, हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव, और चिल्लाकर ऑर्डर देता है जाओ सबको खत्म कर डालो। अभी हैंगवांग के सारे मेंबर यहाँ पे मेयो के आदमियों को एक तरफ से मारते हुए अंदर घुसने लगते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंगवांग के मेंबर्स ने यहाँ पे वॉन मिन के हाइड आउट में भी अटैक कर दिया होता है और सबसे खतरनाक स्योंगब्रो के हाइड आउट में भी हैंगवांग ने हमला बोल दिया होता है। अभी सीन यहाँ पे लाइफ स्टॉक मार्केट में शिफ्ट होता है। म्यूल बिल्कुल पागल की तरह चिल्लाते हुए गुस्से में कस के पंच मारता है। म्यूल गुस्से में कहता है वो घटिया हैंगवांग अभी गैंगमुक में भी आ चुका है, अभी हैंगवांग धीरे धीरे पूरे गैंगमुक में अपना कब्जा कर लेगा। वॉन मिन कहता है सच में शान ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, इतने सारे लोगों में से शान तुझे डेजुन जैसे बंदे ने हरा दिया, कितनी शर्म की बात है। श्योंगरो कुछ भी जवाब नहीं देता, उसका तो मुंह ही बंद है। वॉन मिन कहता है मुझे डोचैंग एग्जीक्यूटिव का कॉल आया था, अगर हमने 24 आवर्स के अंदर सरेंडर नहीं किया तो 4 किंग्स बिना किसी राख के मिट जाएगा। म्योल कहता है क्या डोचैंग भी यहाँ पर आ चुका है। वॉन मिन कहता है वो लोग बस दिखाना चाहते हैं कि वो लोग गैंगबुक को कब्जा करने के लिए कितना ज्यादा बेताब है। म्यूल यहाँ पे गुस्से में कहता है वो घटिया लोग गैंगबुक के अंदर इस तरीके से चले आए जैसे वो उनके गर्लफ्रेंड का बिस्तर हो, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि अपनी गलती कैसे सुधारते हैं। वॉन मिन कहता है सीरियसली क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम उनसे फाइट करना चाहते हो इस सिचुएशन में भी, तुम्हें जबकि बहुत अच्छे से पता है कि हैंगवांग कितना पावरफुल है, हमें उनसे नेगोशिएट करना चाहिए। म्यूल कहता है तो तू क्या चाहता है, मैं हैंगवांग के सामने अपनी जान की भीख मांगू, तू चाहता है मैं उनसे नेगोशिएट करूं, नेगोशिएट तो छोड़ो मैं अपनी झाड़ भी नहीं दूंगा उन्हें। तभी एकदम से रूम का दरवाजा टूटते हुए सीधा उनके पास आकर गिरता है। तभी कोई वहां पर कहता है भाई इस दरवाजे को तोड़ने में बहुत मजा आता है। और हम यहाँ पे देखते हैं अपने हीरोज की सुपर हीरो एंट्री, डेजुन, ह्यूशु और जियोम। डेजुन कहता है और भाई हैंगवांग का झटका कैसा लगा, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेबेज तो गया काम से, अब क्या तुम लोगों को भी मरना है क्या। और एकदम से कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे तरफ से फाइट करो। म्योल कहता है अब ये कौन है जो यहाँ पर आकर बकवास कर रहा है। तभी वॉन मिन कहता है तुझे नहीं पता होगा शायद क्योंकि पिछले बार तू दरवाजे के नीचे था, यही है वो गुंडा जिसने लेबेज को खत्म किया, इसी का नाम डेजुन है। अभी म्यूल यहाँ पे एकदम गुस्से में कहता है क्या यही है डेजुन, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक रेंगर आने की, तुझे कोई आइडिया भी है तूने क्या किया है, तूने शॉल में अंडरवर्ल्ड का बैलेंस बिगाड़ दिया है। लेबेज के खत्म होने के बाद हैंगवांग अभी गैंगबुक में अंदर आ चुका है। डेजुन कहता है मुझे सब पता है, इस बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, एक पैर वाला घायल जानवर अब एक ही काम कर सकता है, या तो वो बेशरम की तरह छुपकर घूम सकता है या तो वो किसी का शिकार बन सकता है। तभी डेजुन पे एकदम से एक मीट का पीस उठाकर सामने फेंकते हुए कहता है अब तुम लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो। म्यूल यहाँ पे गुस्से में कहता है जिस तरह ये लड़का बात कर रहा है अब तो मुझे सियान बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। और एकदम से मीट को अपने पैरों से कुचलते हुए कहता है आज तेरा मरना बिल्कुल 100% है। तभी म्यूल यहाँ पे जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तभी वॉन मिन यहाँ पे एकदम से म्यूल को रोक लेता है और कहता है हैंगवांग हमारे टेरिटरी में घुस चुका है, हमारे पास इन गुंडों से लड़ने का वक्त नहीं है, सच बताओ तो हमारे पास इतने ज्यादा लोग भी नहीं है कि हम हैंगवांग को रोक पाए। म्यूल यहाँ पे एकदम गुस्से में कहता है इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बनाने के बाद तुम चाहते हो कि मैं हैंगवांग को सब कुछ अपने हाथों से दे दूं। और तभी वहां से जाने लगता है और कहता है तुम सब एक बकवास हो, तुम लोग जाओ करो हैंगवांग से नेगोशिएट, मैं अकेले संभाल लूंगा अपने ग्रुप को, आज मैं पूरे हैंगवांग को बीच से चीड़ के रख दूंगा बिल्कुल अंत तक, और आज से मैं 4 किंग्स को छोड़ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद वॉन मिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है, हम यहाँ पे डेजुन, जियोम और ह्यूशु को एक साथ देखते हैं। जियोम कहता है क्या ये सही रहेगा अगर हम उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे तो। डेजुन कहता है मैंने जितना सोचा था वो लोग उससे भी ज्यादा जिद्दी हैं।